अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन रेशा कबाब लेकर आई हूँ। यकीन कीजिए, ये कबाब इतने मज़ेदार बनते हैं। आप इसको रमज़ान में इफ़्तार में बना के खाइए, बच्चों को दीजिए और बड़े भी खाएं। सहरी में ये बनाकर रख दें, सहरी में खाएं आप लोग। बहुत मज़ेदार होते हैं। तो आइए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन रेशा कबाब बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं कि मैंने ये दो बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे और मैंने इनको बॉईल करके मैश कर लिया है अच्छी तरह से। इसके अंदर हम डाल देंगे, ये मेरे पास चिकन है, ये 1 पाव के करीब चिकन है, जिसको मैंने सिर्फ ना नमक और बड़ी इलायची डालकर इसको रेशा रेशा कर लिया है इस तरह से। आप इसको बिल्कुल बारीक रेशा कर लें। ये डाल देंगे हम इसके अंदर। इसके साथ हमारे पास एक ये दरमियाने साइज़ की प्याज थी, 2 टेबल स्पून प्याज है, वो डाल देंगे हम इसके अंदर। ये 1 टीस्पून हरी मिर्चें हैं, ये डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे। थोड़ी सी ये 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, वो डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये 1/2 टीस्पून हल्दी है, ये डाल देंगे। और यहाँ मेरे पास है ये कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून और ये ज़ीरा है 1 टीस्पून, ये डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये हमारे सारी चीज़ें एक जान हो जाएं, बहुत अच्छी तरह से हमने इनको मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इनके कबाब बना लेंगे। आप कबाबों का जो दे चाहे वो शेप दे लें। मैं इनको कबाबों की शक्ल, गोल शक्ल में बना रही हूँ। इस तरह आपने सारे कबाब बना लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने सारे कबाब बना लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने सारे कबाबों को बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये कबाब अब बनके तैयार हैं। अब हम इन्हें ऐसे ही तलेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए मेरे पास यहाँ ये एक अंडा है जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। हम इसको अंडे में डिप करेंगे और ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं। ये इसके अंदर हम ब्रेड क्रम्स लगाकर फिर इनको तलेंगे। तो सबसे पहले हम एक कबाब लेंगे। इसको हम अंडे में डिप करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कबाब अब बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इनको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये हमारे अच्छे से सेट हो जाएं। उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ हमने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है क्योंकि हम अपने कबाबों को शैलो फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें ऑयल डाल लिया है।
ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर कबाब डालेंगे। गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर कबाब डालिएगा। ये चिकन रेशा कबाब बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में बनाइए, आप इफ़्तार में बनाइए, सहरी के लिए बनाकर रख दीजिए आप। ये बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि सहरी में, इफ़्तार में जब हम लोग रोज़ा रखते हैं तो फिर हमारे मुंह का जायका बहुत अजीब सा हो जाता है। हमारा दिल चाहता है कि हम बहुत चटपटी सी चीज़ें खाएं। तो ऐसे वक्त में आप ये वाले कबाब बनाकर खाइएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अभी हम इनको 1 से 2 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे, या जब तक इनके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता हम तब तक पकाएंगे। उसके बाद हम फिर इनके साइड चेंज कर देंगे। ये कबाब अब हमारे एक साइड से हो गए हैं, अब हम इनके साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। हम इन्हें दूसरे साइड से भी कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे ये कबाब अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमारे कबाब अब रेडी हो गए हैं। ये देखिए अब हम इनको निकाल लेंगे। फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे कबाब कितने अच्छे बने हैं, आप ये देखिए। बहुत खूबसूरत बने हैं और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज हैं। ये आप इन्हें एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे अब ये लास्ट वाले भी अब तैयार हैं, हम इनको निकाल लेंगे। ये हमारे कबाब अब तैयार हो गए हैं। मैं इनका फाइनल लुक आपको अभी दिखा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कबाब अब बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये इतने मज़ेदार बने हैं कि आप यकीन कीजिए कि जब आप इनको बनाकर खाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि ये बहुत मज़ेदार रेसिपी से बने हैं। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। रमज़ान में बनाइएगा, इफ़्तार में बनाइएगा, सहरी में बनाकर खाइएगा। ये बहुत मज़ेदार होते हैं। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलती हूँ, एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।